आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री राम नाम की महिमा के बारे में आज एक सूक्ष्म वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री यह वृतांत श्री रामचंद्र की महिमा के बारे में, उनके नाम की महिमा के बारे में आपको सूक्ष्म रूप में सुनाया जा रहा है, जो कि कल्याण पत्रिका सन 1968 में प्रकाशित हुआ है। आपके सुनने लायक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सूक्ष्म वृतांत में लगभग 7-8 मिनट तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, भगवान नाम का महत्व भगवान से भी अधिक माना गया है। यहाँ तक कि भगवान को अपने नाम के आगे झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि भक्त नाम के प्रभाव से भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। दक्षिण भारत में लोक प्रचलित निम्नलिखित कथा से राम नाम की महिमा पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है, जिसका विवरण मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, राम राज्य का समय था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सदृश ब्रह्मवेताओं के सानिध्य में यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था। उस पावन अवसर का लाभ उठाने के लिए देश विदेश के अनेकों राजा महाराजा अयोध्या में पधारे हुए थे। एक सामंत राजा, जो आखेट के लिए वन में गया हुआ था, सम्राट श्री राम के द्वारा यज्ञ की सूचना पाकर सीधे ही अयोध्या लौट आया और यज्ञ मंडल के बाहर से ही उसने मुनि वशिष्ठ आदि महर्षियों को मेरा प्रणाम कहकर नमस्कार किया और नित्य कर्म के लिए अपने स्थान को चला गया। देवलोक से देवर्षि नारद भी भगवान श्री राम के यज्ञ वैभव को देखने के लिए अयोध्या में आए हुए थे। कौन आए हुए थे? देवर्षि नारद आए हुए थे। सामंत राजा के वशिष्ठ आदि महर्षियों को प्रणाम। इन शब्दों को सुनकर देवर्षि नारद के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने राम नाम की महिमा को क्यों ना लोगों में प्रकट कर दिया जाए। वे तुरंत महर्षि विश्वामित्र के पास गए और बोले, महर्षिवर, देखी आपने इस सामंत की धृष्टता। वास्तव में महर्षि वशिष्ठ की अपेक्षा आप महाराज श्री राम के अत्यंत उपकारी हैं। श्री राम आपसे ही समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आपकी ही कृपा से श्री राम को जनक नंदिनी सीता जी प्राप्त हुई हैं। श्री राम के द्वारा रावण जैसे क्रूर महान बलशाली रावण का मामूल समूह नाश करना आपके ही अनुग्रह का फल है। फिर इस मूर्ख सामंत ने जानबूझकर अपनी महत्ता का अपमान करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नाम को प्रथम स्थान दिया है। फिर क्या था, महर्षि विश्वामित्र क्रोध से पागल से हो गए। वे तुरंत श्री राम के सामने जाकर बोले कि राजन, आपके दरबार में एक सामंत ने मुझे अपमानित करने की चेष्टा की है, जो कि अक्षम्य अपराध है। इसके दंड के रूप में आपको आज सूर्यास्त से पहले उस सामंत के सिर को मेरे चरण में समर्पित करना पड़ेगा, अन्यथा मैं शाप दे दूंगा। भगवान श्री राम महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य करके तुरंत उस सामंत की खोज में लग गए। उधर देवर्षि नारद सीधे उस सामंत राजा के पास पहुंचे और उसको आने वाले संकट की सूचना दे दी। सामंत उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, कृपया
इस संकट से मुझे बचा लीजिए। अनजाने में मैं महाराज श्री राम के प्रति अपराधी बन गया हूँ। तीनों लोकों में मुझे शरण देने वाला कोई नहीं दिखाई देता। अब तो आप ही किसी उपाय से मुझे बचा सकते हैं। नारद जी ने थोड़ा सा सोचकर बोला कि एक उपाय अब है। तुम इसी समय राम भक्त हनुमान जी की माता अंजना देवी की शरण में चले जाओ। हनुमान जी के माता जी के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है। वे माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। माता की आज्ञा होने पर भी वे ही तुम्हें बचा सकते हैं। सामंत तुरंत उस स्थान पर चला गया जहां माता अंजना देवी पूजा कर रही थी। उसने उनके चरण पकड़कर अभय दान मांगा। पूछने पर सारा वृतांत सुनाकर रक्षा करने की प्रार्थना भी की। माता अंजनी देवी ने अपने पुत्र हनुमान जी को बुलाया और उनसे राजा की रक्षा करने की बात कह डाली। माता की आज्ञा को सुनकर हनुमान जी क्षण भर के लिए विचलित तो हो गए। राजा की रक्षा करने का अर्थ था अपने आराध्य प्रभु के प्रति द्रोह करना। फिर भी उन्होंने माता की आज्ञा मान ली और राजा को अभय दान दे दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, उसे लपेटकर एक दुर्ग बना दिया और उसी के भीतर बैठकर राजा के साथ ध्यानमग्न होकर राम नाम का अनवरत जाप करने लगे। इधर श्री राम सामंत को खोजते खोजते उसी स्थल पर आ पहुंचे। नारद जी ने उन्हें दुर्ग को दिखाकर उसमें सामंत के छिपे रहने की बात बताई। तब श्री राम ने दुर्ग को लक्ष्य करके अपने अमोघ बाणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा। बाणों की सर्र सर्र की आवाज दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगी। लेकिन यह क्या था? जिस वेग से श्री राम के बाण धनुष से छूटते थे, उसी वेग से दुर्ग की प्रदक्षिणा करके श्री राम के चरणों में वापस लौटकर आ गिरते थे। क्रमशः बाणों के स्थान को अस्त्रों ने ग्रहण किया, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिली। श्री राम के क्रोध का पारावार उमड़ पड़ा। स्थिति को बिगड़ते हुए देख देवर्षि नारद श्री राम के समीप आ गए और आकर बोले कि हे महाराज, कृपा करके अस्त्रों का प्रयोग बंद कर दीजिए। फिर ध्यान से इस ध्वनि को सुनिए। भगवान श्री राम ने अस्त्रों का प्रयोग बंद कर दिया। शांत वातावरण होने पर राम नाम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगी, जो दुर्ग से ही निकल रही थी। श्री राम ने जब पास जाकर देखा, दुर्ग के अंदर राम राम जप रहे ध्यानमग्न मारुति और भयभीत राजा दिखाई पड़े। श्री राम बोले कि हे हनुमान, यह क्या है? मैंने जिस व्यक्ति का सिर महर्षि विश्वामित्र को भेंट देने का वचन दिया है, तुम उसकी रक्षा में लगे हुए हो। क्या मुझे अमृतवादी बनाना तुम्हारे लिए न्याय संगत है? हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे प्रभु, यह मेरे बस का काम नहीं है। फिर मैं माता की आज्ञा का तिरस्कार नहीं कर सकता। तब मुझे आपके नाम के सिवाय कोई रक्षक दिखाई ही नहीं पड़ा। अब श्री राम को अमृतवादी होने से बचाने का भार नारद जी का था। वे स्वयं आगे आकर बोले कि हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र ने इस सामंत के सिर को उनके चरणों में समर्पित करने की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके सिर को काटकर ही रखा जाए। अतः यदि महर्षि विश्वामित्र के चरणों पर सिर रखकर दंडवत करे, जिससे आपके वचन का भी पालन हो जाएगा और राजा की भी रक्षा हो जाएगी। देवर्षि नारद जी के सुझाव के अनुसार सामंत ने विश्वामित्र के चरणों पर जाकर
माथा टेककर साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि का क्रोध भी शांत हो गया। धन्य है हनुमान जी की राम भक्ति और धन्य है श्री राम जानकी की महिमा। तो दोस्तों, आपने यहाँ देख लिया होगा कि राम नाम का जाप कर रहे श्री राम के बाण भी वहां से लौट आए और श्री राम नाम का जाप ही अग्रिम रहा। और दोस्तों, यह श्री राम नाम की महिमा है। आपको यह वृतांत सूक्ष्म कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म वृतांत आपको सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।